अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 6 साल पहले मेरे बाल 50% तक सफेद थे, मुझे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम बहुत ही अर्ली एज में हो गई थी, सिर्फ 13 साल की थी मैं, तो मेरे बाल बहुत सारे सफेद हो गए थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेरे सारे बाल वापस से काले हो चुके हैं। देखिए, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को पूरी तरीके से ट्रीट भी किया जा सकता है। जो बाल समय से पहले सफेद हुए हैं उन्हें आप वापस से काला बना सकते हैं, लेकिन आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा। कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज होती हैं, उनका इस्तेमाल करना होगा कंसिस्टेंटली। अगर आप 1-2 महीने यूज करेंगे फिर छोड़ देंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करना चाहते हैं, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं, तो आज की रेमेडी आपके बहुत काम की होने वाली है। जो ब्लैक लिक्विड आप देख रहे हैं, यह आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है, क्योंकि यह आपके बालों में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने का काम करता है। आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ आपके बालों का जो पिगमेंट है उसको भी प्रिजर्व कर देता है। पिगमेंट लॉस नहीं हो रहा है, पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बाल जल्दी से काले हो जाएंगे। लगातार यूज करके देखिए, आपको सच में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बाल खुद पहले बहुत सफेद थे लेकिन अभी काले हो गए हैं, तो ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अगर आपकी ये जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है ये जेनेटिक है तो उसको क्योर करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो आपको फायदा तो डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से ट्रीट कर लेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि नेचुरल रेमेडीज बहुत पावरफुल होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये वाला ब्लैक लिक्विड शेयर करूंगी और साथ ही साथ एक हेयर मास्क शेयर करूंगी और एक बहुत ही अच्छा सा हेयर सीरम शेयर करूंगी जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको ऐसे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी जो इजीली आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है काली वाली चाय। जिसका आप चाय बनाते हैं वही वाली चाय पत्ती आपको लेनी है। जो ब्लैक टी होती है ये आपका हेयर लॉस स्टॉप करने में बहुत पावरफुल होती है, साथ ही साथ डैंड्रफ को भी खत्म करती है। अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है तो ब्लैक टी का इस्तेमाल करिए। ये जो एक्सेस ऑयल होता है उसको खत्म करता है, बेसिकली सीबीएस ग्लैंड को रेगुलेट करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, आपके बालों को नेचुरली काला भी बनाता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस फ्लावर, यानी गुड़हल का फूल, लेकिन ड्राई फॉर्म में आपको यूज करना है। देखिए, ये हेयर ग्रोथ तो प्रमोट करता ही है, उसके साथ साथ आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपके बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं। हेयर लॉस भी स्टॉप करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये आपके बालों के अंदर मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस की पत्तियाँ। हिबिस्कस की जो पत्तियाँ होती हैं उनको आप सुखा लीजिए, उनका इस्तेमाल करिए। इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज कंटेंट होता है जो कि बालों को बहुत ही अच्छे से कंडीशन करने का काम करता है। उसके साथ साथ ये भी आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो समस्या होती है उसको खत्म करता है, बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग का जो प्रोसेस होता है उसको डिले कर देता है, जिससे कि आपके बाल समय से पहले सफ़ेद ही नहीं होते हैं। अगर सफ़ेद हो गए हैं तो इसका कंसिस्टेंटली यूज़ करने से आपके बाल रिवर्स हो जाएंगे, मतलब वापस से काले हो जाएंगे। स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को ख़त्म करने में गुड़हल का फूल, गुड़हल की पत्ती बहुत ही कारगर होती है, तो इस्तेमाल जरूर करिएगा दोनों ही चीज़ों का, गुड़हल का फूल भी और गुड़हल की पत्ती भी। ईजिली अवेलेबल होता है। अगर आप बिग सिटीज़ में रहते हैं तो जो मंदिर होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग इसको चढ़ाते हैं, तो जो फूल की दुकान होती है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है काली वाली तिल। ये कलौंजी सीड नहीं है, ये है काली वाली तिल। काली वाली जो तिल होती है ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, बालों को नेचुरली काला बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो 2-3 चम्मच के बराबर आप सीसमी सीड का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन सफ़ेद वाली नहीं, काली वाली। और आप चाहें तो 1-2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सीड्स आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काला होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने 2-3 चम्मच के बराबर काली वाली तिल इस्तेमाल की है और 2-3 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड का भी इस्तेमाल किया है। कलौंजी सीड आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो ये जो सीड्स हैं ना बहुत ही कमाल की होती हैं, इसलिए अवेलेबल भी होती हैं, तो आप
ज़रूर अपने किचन में इन सारी सीड्स को रखा करिए। ये सारी सीड्स अगर आप खाएंगे तो भी बहुत फायदेमंद है, लगाएंगे तो भी बहुत फायदेमंद है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये आपके बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है और हमारे यहाँ इसको बहुत पुराने ज़माने से लोग यूज़ करते आए हैं और ये है आंवला। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हेयर लॉस स्टॉप करने का काम करती है, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज करती है, बालों की लंबाई को भी जल्दी से इंक्रीज करती है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम भी खत्म करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज कंटेंट पाया जाता है जो कि हमारे बालों को डीपली नरिश करता है, रिपेयर करता है, कंडीशन करने का काम करता है। हमारे बालों का जो क्यूटिकल होता है, जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसमें समय के साथ साथ होल्स हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। तो जो म्यूसिलेज कंटेंट होता है फेनुग्रीक सीड के अंदर, ये उसको अच्छे से रिपेयर करता है जिससे कि आपके बाल अच्छे से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ना स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम होती है, ना ही बाल जल्दी से ब्रेक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके बालों की लंबाई इंक्रीज होती है और बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है। तो आपको क्या करना है कि 4 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल कर लेना है। फेनुग्रीक सीड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है जो हेयर मास्क को टेक्सचर देगी। अदरवाइज हेयर मास्क एकदम पानी की तरह होगा जिसे अप्लाई करके रखना बहुत ही मुश्किल होगा, ये लगातार टपकता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल ज़रूर करना है। मैंने कोई पाउडर इस्तेमाल नहीं किया था तो इसलिए मैं सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। लेकिन अगर आपने पाउडर इस्तेमाल करना है तो पहले जो खड़ी चीज़ें हैं उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद पाउडर ऐड करिएगा। ठीक है, ताकि अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हम लोग लोहे के बर्तन में भिगोने वाले हैं। लोहे के बर्तन में जब भी आप कोई भी चीज़ भिगोते हैं वो आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करेगा। आपके हेयर फॉलिकल को एक्सटर्नली आयरन भी मिलता है, इसीलिए आयरन के बर्तन में हेयर मास्क भिगोना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है कोकोनट, ड्राई कोकोनट। कोकोनट के अंदर बहुत सारा नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करने का काम करता है, बिना बालों को ग्रीसी बनाए। इसीलिए यहाँ पे आपको कोकोनट ज़रूर इस्तेमाल करना है। कोकोनट को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए जैसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के साथ कोकोनट को भी आपको ले लेना है। देखिए, ड्राई कोकोनट तो ऑलमोस्ट सभी लोगों के घर में मिलता ही है। कोकोनट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। जब भी कोकोनट आप किसी हेयर मास्क में ऐड करके लगाते हैं तो आपके बाल डीपली नरिश होते हैं। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को भिगोने के लिए मैं रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रोज़ वाटर आपको ऐड नहीं करना है, इतना ऐड करना है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से भीग जाएं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लिया है, इतनी भी ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। आप बस मैं बोलूँगी कि आधा कप के बराबर रोज़ वाटर इसमें ऐड करिए, भिगो दीजिए रात भर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो हमें क्या करना है कि इसको स्ट्रेन कर लेना है। उतना ही हमें इसका एक्सट्रैक्ट चाहिए जितना कि हमें हेयर सीरम बनाने में काम आए। इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादा आपको रोज़ वाटर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़ा मोड़ा मिल जाएगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। अभी देखिए, 2 चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ, एक हेयर सीरम और एक हेयर टॉनिक। तो आप बेसिकली एक ही चीज़ बना सकते हैं। लिक्विड अगर ज़्यादा बच गया है तो इसको आप एज ए हेयर टॉनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेयर सीरम नहीं बना रही हूँ। 2 चम्मच मैंने ये लिक्विड लिया है। 4-5 चम्मच के बराबर इसमें आपको स्टोर बॉट यानी मार्केट वाला एलोवेरा जेल डालना है। मार्केट वाला जब भी एलोवेरा जेल आप खरीद रहे हैं, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि जो मार्केट वाला एलोवेरा आप खरीद रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, उसमें कोई खुशबू ना हो। ट्रांसपेरेंट है इसका मतलब है कि उसमें कोई कलरेंट नहीं है। कलरेंट भी एक तरीके का केमिकल ही होता है जो हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा कि उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी परफ्यूम नहीं डाला गया है। परफ्यूम भी हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता, हमारी स्कैल्प सेंसिटिव होती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुशबूदार कोई भी चीज़ अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो हमारी स्कैल्प इरिटेट होती है। इसीलिए आपको ऐसा एलोवेरा चूज़ करना है जो ट्रांसपेरेंट हो। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा जेल जैसा कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगा। तो हमें इसे स्टोर करके फ्रिज के अंदर 10 दिन के लिए रख देना है। 10 दिन तक इसे थोड़ा थोड़ा अपने सिर्फ स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में नहीं, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है और एकदम थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। रोज़ वाटर मैंने इसीलिए ऐड किया ताकि मैं इसको स्टोर करके थोड़े दिन के लिए रख पाऊँ। अगर प्लेन वाटर आप ऐड करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो लिक्विड बचा हुआ है इसको हम लोग एज ए हेयर टॉनिक इस्तेमाल कर लेंगे। ड्रॉपर की हेल्प से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कांच के डिब्बे में स्टोर करके रख लीजिए और ड्रॉपर की हेल्प से अच्छे से इसको पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा लगाना है, उतना मोर देन सफिशिएंट होगा। क्योंकि जो हम लोगों ने
इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे रोज वाटर में, उनका एसेंस इस लिक्विड में बेसिकली आ चुका है, इसलिए ये लिक्विड इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के बाद कुछ ऐसी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा, तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा क्योंकि हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली अगर आपको अपने बालों को नेचुरली काला बनाना है। तो अभी आप देख सकते हैं इसको, जो बचा हुआ चीज था उसको मैंने ग्राइंडर में डाल लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लूंगी। अगर आपने इसमें फेनुग्रीक सीड नहीं ऐड किया होगा तो ये बहुत ही लिक्विडी होगा, एकदम पानी के जैसा, जिसको अप्लाई करना मुश्किल होगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जेल जैसी हो गई है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लिक्विडी ही है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है इसकी, बहुत थोड़ा सा है। तो मैंने इसको बस थोड़ा थोड़ा अपने स्कैल्प में और बालों, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लिक्विडी है तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा और इसमें फेनुग्रीक सीड ऐड करके ग्राइंड करना है। बेसिकली अगर इसकी क्वांटिटी बहुत कम है तो आप इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में और बालों में लगा के छोड़ दीजिए 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करना है, शैम्पू करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हमारी डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भले ही आप बहुत हेल्दी चीज़ें खा रहे हों, लेकिन अगर वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं तो खाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या फ़ायदा जब आपके शरीर को लगा ही नहीं तो। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगी जिसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जो आपके बॉडी को मिलेंगे, साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की, उसको इंक्रीज करता है। आपको लेना है त्रिफला पाउडर। त्रिफला बेसिकली 3 फ्रूट का कॉम्बिनेशन होता है। बहेड़ा जो होता है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जो बैलेंस होता है वात पित्त कफ का, उसको बैलेंस करने का काम करता है। और त्रिफला पाउडर में सबसे ज़्यादा मात्रा में बहेड़ा ही होता है। बहेड़ा बहुत सारी बीमारियों से भी हमें दूर रखने का काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हरड़। हरड़ भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अंदर विटामिन सी, आयरन, मैग्नीज, कॉपर बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बालों को मिलता है तो हमारे बाल काले भी होते हैं, लंबे घने भी होते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला की, यानी आंवला। आंवला के अंदर बहुत सारा आयरन भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, बहुत सारे अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं जो हमारे बालों को काला बनाने का काम करते हैं, बालों को लंबा घना बनाने का काम करते हैं। तो आपको 1 चम्मच के बराबर इसे डेली खाना होता है, ठीक है। तो 1 चम्मच के बराबर आपको ले लेना है त्रिफला पाउडर 1 ग्लास में। इसमें आप पानी डालिए और इसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो हमारा पाउडर है वो अच्छे से, जो भी उसके अंदर इसेंस है वो रिलीज हो जाए। बेसिकली इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि ये अच्छे से एक्टिवेट हो पाए। फिर उसके बाद इसका टेस्ट बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता, खुद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। बहुत सारी बीमारियों से भी दूर रखता है हमें, और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज करता है। तो देखिए इसको किस तरीके से खाना है। पहली बात तो, अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि डेफिनेटली नहीं लगेगा, तो आपको क्या करना है, आधा चम्मच के बराबर शहद इसमें ऐड कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे आप कंज्यूम करिए। अब कब खाना है इसे, देखिए खाना खा लिया है तो 2 घंटे का वेट करिए, 2 घंटे के बाद इसे कंज्यूम करिए, या फिर खाना खाने से 1 घंटे पहले इसे आप पीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको लगातार इसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि लगातार 1-2 साल तक खाते ही रहे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 मंथ लगातार इसे कंज्यूम करना है, बीच में 2 महीने का गैप दीजिए, या फिर एटलीस्ट 15 दिन का गैप तो दीजिए ही। लेकिन मैं बोलूँगी कि 2 महीने का गैप आप दे दीजिए, फिर से इसको स्टार्ट करिए 3 महीने के लिए, फिर से 2 महीने का गैप दीजिए, फिर से 3 महीने के लिए स्टार्ट करिए। इसी तरीके से आयुर्वेदिक चीज़ों को कंज्यूम करना होता है। अगर आप लगातार खाते ही रहेंगे, पीते ही रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ लगातार पीजिए, फिर 2 महीने का गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट करिए। इसको एम्प्टी स्टमक भी आप खा सकते हैं, लेकिन कभी भी दूध के साथ कंबाइन करके मत कंज्यूम करिएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पे समर स्पेशल फेस मास्क शेयर किए हैं जो समर्स में आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सनबर्न, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी स्किन ग्लोइंग, हेल्दी और यूथफुल होगी। तो बालों के साथ साथ आप अपनी स्किन का भी खास ख्याल रखिए। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर किया करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।